जी जी देखिए अजय जी, और जो ये उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 जो आया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है और ये इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी और योगी सरकार जो लेकर के आई है, यकीनन ये बहुत ही काबिल तारीफ है और इसकी हर तरफ जो है उसकी तारीफ होनी चाहिए। और बहुत अच्छे तरीके का ये अध्यादेश जो है बनाया गया है। इसमें चिकित्सकों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, सभी पैरामेडिकल कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को, सफाई कर्मियों को और गवर्नमेंट के द्वारा जो अपॉइंट किए जाएंगे कोरोना वॉरियर से अगर कोई अभद्रता करता है, हमला करता है, थूकता है, गंदगी फैलाता है, आइसोलेशन वार्ड तोड़ता है, तो उस पर 6 माह से लेकर 7 साल तक की सजा और 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। ये एक बहुत अच्छा। दूसरा, कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ समूह को उकसाने में या भड़काने में 2 से लेकर 5 साल की सजा और 50,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना। यानी ये जो अध्यादेश आया है, ये अध्यादेश बहुत अच्छा है और सीएम की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनेगा जिसमें मुख्य सचिव के साथ 7 ऑफिसर भी होंगे, बिल्कुल, जो स्टेट लेवल पे पूरी मॉनिटरिंग करेंगे और जिला स्तर पर एक 3 सदस्यीय जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनेगा जी, जो डीएम की जो है सुपरविजन में चलेगा, डीएम की अध्यक्षता में चलेगा। और ये राज्य स्तरीय प्राधिकरण जो बनेगा, ये सरकार को परामर्श देगा अजय जी। और जो जिला प्राधिकरण बनेगा वो जिले के विभिन्न डिपार्टमेंट के एब्सोल्युटली लब्बो-लुबाब ये है, बहुत डिटेल में तो आप नहीं जा सकते। लब्बो-लुबाब ये है जिसको आपने कहा कि ये बहुत जरूरी था होना और ये आने से फायदा होगा, मगर हाशमी साहब को ऐसा नहीं लगता। मोहसिन वली साहब, डॉक्टर मोहसिन वली साहब, क्या आप लोगों को लगता है कि इसकी जरूरत पैदा हो चुकी थी? चाहे दिल्ली के अस्पताल हो, यूपी के अस्पताल हो, मुरादाबाद की घटना हो, गाजियाबाद की घटना हो, आगरा की घटना हो, कानपुर की घटना हो, हर जगह शिकार हो रहे थे कोरोना वॉरियर्स, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस पर्सनल और तमाम कोरोना वॉरियर्स। इंदौर की भी जी, या इंदौर की, बिल्कुल जी, इंदौर की भी घटना थी जी। देखिए, मैं आपको बहुत खुले उसमें बता दूं, मैं किसी तरफ का पक्ष नहीं रखता हूं। मैं इस समाज में जो हमारे जो मूल्यों में गिरावट आ रही है उसकी कीमत हमको चुकानी पड़ेगी, चाहे जुर्माना दे के चुकाएं, चाहे हवालात में जाके चुकाएं। जब तक हम संभलेंगे नहीं, हमारा देश की जो एक छवि है वो ख़राब होती है। और अगर इसमें पर्टिकुलर कोई ग्रुप या जमात आती है तो उन जमातों को अपने इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, बहुत तीव्रता से ज़रूरत है। और जो कानून के रखवाले हैं उनको भी इस बात की ज़रूरत है कि वो किसी भी को जब लेते हैं इसके जद में, तो वो ये वेरीफाई करें कि वाकई में उस जमात को बिलोंग करता है। ठीक है, अगर ऐसा है, और अगर ऐसा नहीं भी है तो ये हर भारत के नागरिक का, पहले हम भारत के नागरिक हैं जी, उसका ये फर्ज है कि हम अपने डॉक्टर्स का, अपनी नर्सेस का, अपने पैरामेडिकल्स का, अपनी पुलिस का सम्मान करें और बहुत अच्छे से करें। और हमारी ये सब जो डिपार्टमेंट्स हैं ये हमारे फ्रेंड हैं, दुश्मन नहीं हैं जी। ये हमारी अच्छाई के लिए हैं। और पुलिस वगैरह की तरफ से भी जो भी जहां ज्यादती होती है उसका भी पुलिस को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। ये कानून बहुत अच्छे हैं, दोनों प्राधिकरण का गठन बहुत अच्छा है और खुद मुख्यमंत्री जी की चूंकि निगरानी में हो रहा है, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं। इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईमानदारी से, बहुत खुले दिमाग से और बहुत ही तत्परता से करना चाहिए, क्योंकि मेरा ये तजर्बा है कि जब तक हमारे लोगों को डर नहीं होगा किसी चीज का, हम अपने को काबू में नहीं रख सकते। तो हमें अनुशासित करने के लिए ये जो कानून बनाया गया है ये इसके लिए दृढ़ सहारा है, इसके लिए मजबूत सहारा है। लेकिन हमको अपने को सुधारना होगा। ये कानून न भी हो तो भी अपने को सुधारना होगा। मकसद वही है, तो इससे डरना भी होगा, इसका पालन भी करना होगा और इसका अनुशासन। बिल्कुल, मकसद तो यही होता है कानून का कि आप या तो समझदारी दिखाइए या वरना कानून के डंडे से सुधारा जाएगा। जो फिर
बीजेपी से भी हैं, ओपी मिश्रा साहब। तो आपको अब उम्मीद है ना कि जैसा मैंने शुरू में कहा था कि जमाती हो या कोई भी बदतमीज हो, अब इस कानून से सुधर जाएगा? नहीं, देखिए अजय जी, कोई भी कानून अपना स्वरूप लेता है तो उसके पीछे उसकी एक पूरा घटनाक्रम होता है। और जब से कोरोना की महामारी का हम लोगों ने अपने देश में देखा है और जिस तरह से एक पर एक घटनाएं एक विशेष समुदाय के द्वारा, मैं कहूंगा एक जमात के द्वारा, जो पूरे देश में देखा गया, जो मैं कहूंगा एक तांडव मचाया गया, इस तरह की घटनाएं जो सामने आई और हम सभी ने देखा, कहीं कोई थूक रहा है, कहीं कोई नंगा हो रहा है, कहीं कोई भीड़ को उकसा रहा है, कहीं कोई कोरोना वायरस पे हमला कर रहा है, कोई आइसोलेशन में है वहां से भाग जा रहा है, कोई अस्पताल से भाग जा रहा है, कोई नर्सेस को गाली दे रहा है। तो जिस तरह से हमने ये सारी घटनाएं देखी हैं, इन सारी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रक अध्यादेश 2020 आज पारित किया कैबिनेट में, और बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और देखिए, जो महामारी से लड़ने के लिए कानून था वो सैकड़ों साल पुराना कानून था और हम उस हथियार पर नहीं लड़ पा रहे थे। आज उसके सारे हथियार फेल हो चुके थे। जिस तरह से नया चैलेंज आया है, नई समस्याएं आई है और नए तरीके से हमने अभी इस महामारी में लोगों के व्यवहार को देखा है और पुलिस को, स्वास्थ्य कर्मियों को संघर्ष करते देखा है, उस सारे परिप्रेक्ष्य को देखते हुए ये कानून आने वाले समय में पूरे देश की राज्य सरकारों के लिए एक बेंचमार्क साबित होगा। उत्तर प्रदेश में आया हुआ आज ये अध्यादेश पूरे देश की सरकारों के लिए, मैं कहता हूं, एक बेंचमार्क साबित होगा और कई सरकारें फॉलो करेगी। और इस महामारी से लड़ने में जो हमें मदद मिलने वाली है, आगे हमें इसका परिणाम देखने को मिलेगा। बड़ी एक विचित्र स्थिति है कि देखिए, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, जो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं, जो हमारे पैरामेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले लोग हैं, उन पे हमला होता है। वो उनका ब्लड सैंपल नहीं जाते, हमला होता है। और यही तो सवाल है कि इतने जाहिल लोग, नहीं ओपी मिश्रा जी, इसी को समझिए ना, अरे इसको समझिए कि कोई इतना भी जाहिल हो सकता है कि जो उसको बचाने आ रहा है, हाथ जोड़ जोड़ करके इसी प्रोग्राम में, इसी मंच से डॉक्टर मोहसिन वली जैसे शख्स, इतने बड़े डॉक्टर, देश के राष्ट्रपति तक का जो देख रेख करते रहे उनके स्वास्थ्य का, सीनियर कंसल्टेंट है सर गंगाराम हॉस्पिटल में, मैं कितने इनकी तारीफ करूं और कितने इनके बारे में बताऊं। हाथ जोड़ा है इन्होंने इसी चैनल पर उन्हीं लोगों के लिए। ऐसे जाहिल लोग इस कानून के डंडे से ठीक हो जाएंगे ना। एहतशाम हाशमी साहब को जोड़ना चाहूंगा आपके साथ में। अजय जी, मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, इसमें उन लोगों के लिए भी प्रावधान है जो लोग ऐसे मरीजों को छुपाते हैं। हमने इलाहाबाद में देखा है, ऐसे ही जमात के लोगों वहां हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने मरीजों को छुपाया। बिल्कुल। और जो दूसरा प्रावधान है कि जो जानबूझकर सरकारी परिवहन सेवाओं में जानबूझकर जा रहा है, उसके लिए प्रावधान। मतलब आप देखिए, किसी भी परिस्थिति में ऐसी इस महामारी से लड़ने के लिए सारे बिंदुओं को सरकार ने छुआ है और हर तरह के लोगों के खिलाफ अगर ये जानबूझकर पैंडेमिक में फैलाते हैं तो उनके खिलाफ न की कार्रवाई होगी और न उसके खिलाफ जुर्माना भी होगा। बिल्कुल है तशाम हाशमी, आपको और सब इसके बाद और आपके हाशमी साहब पत्रकारों को दलाल बताते हैं। बताइए, अगर पत्रकार सवाल उठाते हैं तो उनको दलाल बताते हैं, मतलब कैसी विडंबना है। ऐसे लोगों को सवाल से तो परेशानी होती है। नहीं, हमको अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए।